नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में लगातार वृद्धि होना शर्मनाक और बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में सामने आया है कि भाजपा के कार्यकर्ता महिलाओं या नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होना पाए गए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण वे सिंचों में जाने और कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। ऐसे कई मामलों में पीड़िता या उसका परिवार सत्ता पक्ष के डर से पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। इतना ही नहीं, बेलगाम महंगाई ने महिलाओं की कमर तोड़ दी है, जिससे रसोई से लेकर घर गृहस्थी के अन्य कामों में जिसका सीधा असर महिलाओं पर ही पड़ रहा है, जिससे परिवार चलाना और जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महिलाओं को सामान काम के लिए सामान वेतन भी नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार व स्वच्छता की कमी से वे बीमार पड़ रही हैं। बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों में महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है। विभा पटेल ने कहा कि महिलाओं की समस्याओं के चलते मध्य प्रदेश में अब नारी न्याय आंदोलन पूरी ताकत से गांव-गांव तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने गत 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के जनता मंदिर से कर दिया है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहरी और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं तक किया जाएगा। 28 अगस्त को रोशनपुरा भोपाल पर नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण हम आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण विधेयक मोदी सरकार ने संसद में पास किया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि यह आरक्षण तब लागू होगा जबकि जनगणना हो जाएगी। हमारी ये मांग है कि इसको शीघ्रता से लागू किया जाए। इसमें ओबीसी और अन्य वर्गों की बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण दिया जाए। और इस आरक्षण को लागू करने के लिए चूंकि जनगणना आवश्यक है, इसलिए शीघ्रता से जनगणना करवाई जाए ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी से भी बहुत अधिक परेशान हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सीधे उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा होने चाहिए। और जो महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण राजधानी में करने जा रहे हैं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए सादर धन्यवाद। साथ ही आज हम महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें हमारी सहयोगी राजलक्ष्मी सिंह जी हैं, शीतल मालवी जी हैं, नेहा जैमिनी जी हैं और महक जी हैं। तो हम सभी आपको ये प्रेस आमंत्रण का उद्देश्य हमारा यही था कि हम मध्य प्रदेश में नारी न्याय आंदोलन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 29 जुलाई को दिल्ली के अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य नारियों को न्याय दिलाना है, चाहे न्याय किसी भी रूप में हो। नारियों के साथ अन्याय लगातार पिछले 10 सालों से हो रहा है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर होते हैं। आपने देखा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जब भी आती है तो देश के अंदर मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो हर बार शर्मसार होता है। हर बार महिलाओं के साथ अपराध, रेप और गैंग रेप की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। और हमारा उद्देश्य है कि सरकार को हम ये आश्वस्त करें कि सरकार हमारे नारियों के साथ ही इतने अत्याचार क्यों होते हैं, क्योंकि सरकार योजनाएं तो बड़ी बड़ी लेकर आती है। लाडली बहना योजना लेकर आती है, लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देती है, परंतु बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। इसी को लेकर हमने नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो कि 28 तारीख को होगी। मध्य प्रदेश के जवाहर भवन में भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को हमने आमंत्रित किया है। और महिलाओं की मांग है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। पहली मांग हमारी ये है क्योंकि राजधानी भोपाल में ही अभी आपने सुना होगा अयोध्या नगर थाने क्षेत्र के अंदर एक बेटी जो अपने ऑफिस से आना जाना करती थी, उसके घर में बदमाश घुस गए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। तो इस तरीके की जब अपराध कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है,
महंगाई बढ़ रही है, नारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी पहलवान बहनों को आपने देखा होगा किस तरीके से सड़कों पर उन्हें घसीटा गया है। मणिपुर की बहनों को देखा होगा, IIT भुवनेश्वर में जो बेटियों के साथ रेप की कोशिश की गई घटना हुई है। हम कलकत्ता की भी बात करेंगे तो बेटियों को न्याय हर जगह पर मिलना चाहिए, चाहे वो महंगाई हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को लेकर हमारा ये आंदोलन शुरू होगा। आगे की पूरी जानकारी के लिए मैं प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी को आगे के खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.